नमस्कार, पढ़ाई जून में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे हमने नदी उत्तराखंड की प्रमुख नदियों की चर्चा कर रहे थे, उसी सिलसिले में एक और नदी तंत्र है जिसका नाम है अलकनंदा नदी तंत्र। आज उस अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और पीछे मैंने कुछ उत्तराखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ जिले हैं, उनका मैप बनाया है, जैसे टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली। मुख्य रूप से अलकनंदा नदी चमोली से निकलती है और इसका प्रवाह पथ चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की सीमा से होते हुए देवप्रयाग में भागीरथी नदी से संगम कर लेती है। और आज हम चमोली और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर से कुछ निकलने वाली जो अलकनंदा की सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम अलकनंदा नदी चमोली जिले के उत्तर पश्चिम सीमा से के सतोपंथ ताल से उसका उद्गम होता है। सतोपंथ ताल से उसका उद्गम होता है और इसका एक और नाम है सतोपंथ ताल के अलकापुरी बांक ग्लेशियर। सतोपंथ ताल का अलकापुरी बांक ग्लेशियर से अलकनंदा का उद्गम होता है। अलकनंदा आगे बढ़ती है और सर्वप्रथम केशव प्रयाग, जो अलकनंदा के निकट स्थित है, केशव प्रयाग में एक अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है सरस्वती। यहाँ अलकनंदा, सरस्वती और अलकनंदा का जो संगम होता है वो केशव प्रयाग के पास अलकनंदा और सरस्वती नदी का जो संगम होता है। सरस्वती नदी कामेट पर्वत श्रेणी कामेट पर्वत श्रेणी के रत्ताकोण नामक स्थान पर स्थित देवताल से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। अर्थात सरस्वती नदी का उद्गम स्रोत कामेट पर्वत श्रेणी पर स्थित रत्ताकोण के देवताल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और सरस्वती नदी आगे बढ़ते हुए केशव प्रयाग के पास अलकनंदा के से संगम कर लेती है। यहीं से अलकनंदा आगे बढ़ती है और केशव प्रयाग के पास ही एक प्रसिद्ध गांव है जो भारत का प्रथम गांव कहा जाता है जिसको, वो है माणा गांव केशव प्रयाग के निकट स्थित है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है ऋषिगंगा दुती। ऋषिगंगा दुती नामक एक और नदी है जो अलकनंदा में बद्रीनाथ धाम के निकट संगम बनाती है। ऋषिगंगा का उद्गम स्रोत नीलकंठ पर्वत है। ऋषिगंगा का उद्गम स्रोत नीलकंठ पर्वत से निकलती है ऋषिगंगा दुती और बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा में संगम करती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी गोविंद घाट नामक स्थान पर एक तीव्र मोड़ ले लेती है। गोविंद घाट नामक स्थान पर एक तीव्र मोड़ लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और गोविंद घाट पर ही अलकनंदा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है लक्ष्मणगंगा।
लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट के निकट अलकनंदा में मिल जाती है। लक्ष्मण गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है पुष्पावती। और लक्ष्मण गंगा का जो संगम होता है वो घघरिया नामक स्थान पर, जो चमोली में स्थित है, वहां पर लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती का संगम हो जाता है। लक्ष्मण गंगा हेमकुंड ग्लेशियर के निकट से निकलती है। हेमकुंड ग्लेशियर से लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है। अपने उद्गम स्थान पर लक्ष्मण गंगा भ्यूंडार गाड़ के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि लक्ष्मण गंगा का एक और नाम है जो भ्यूंडार गाड़ के नाम से जानी जाती है। भ्यूंडार गाड़ के नाम से भी लक्ष्मण गंगा जानी जाती है। और भ्यूंडार गाड़ और पुष्पावती का संगम घघरिया नामक स्थान पर होती है। पुष्पावती जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बीचों बीच से होते हुए बहती है। इससे भी पता चल रहा है कि पुष्पावती यानी कि फूलों की घाटी स्थित होने के कारण उसका नाम पुष्पावती भी पड़ गया। इसके साथ गोविंद घाट से आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। और अलकनंदा में एक और उसकी प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा में संगम करती है। और धौली गंगा पश्चिमी धौली गंगा है। पूर्वी धौली गंगा काली की सहायक नदी है, उसके बारे में आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग के पास होता है। विष्णुप्रयाग पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। और यह पहला एक ऐसा प्रयाग है जहां पर कोई जनसंख्या यानी कि कोई आबादी निवास नहीं करती। अर्थात विष्णुप्रयाग के पास ना कोई गांव है न शहर है, यानी कि वहां आबादी या जनसंख्या नहीं रहती। यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसा प्रयाग है जहां पर आबादी विहीन क्षेत्र है, वह है विष्णुप्रयाग। पश्चिमी धौलीगंगा की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पश्चिमी धौलीगंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गिरथी। पश्चिमी धौलीगंगा की एक सहायक नदी है। इसी के साथ एक और सहायक नदी है जिसका नाम है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा फर्स्ट या ऋषिगंगा प्रथम। ऋषिगंगा प्रथम और धौलीगंगा का जो संगम स्थल है वहाँ का नाम है रेणी गांव, जो रेणी गांव ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध गांव है। यहीं से जो है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और रेहणी गांव पर ऋषिगंगा फर्स्ट और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। ऋषिगंगा को हमने एक ऋषिगंगा यमुना की सहायक नदी थी और एक ऋषिगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है ऋषिगंगा द्वितीय, और एक ऋषिगंगा है पश्चिमी धौलीगंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है वो ऋषिगंगा। इसी के साथ पश्चिमी धौलीगंगा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है गणेश गंगा भी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। विष्णुप्रयाग से आगे निकलने के बाद जोशीमठ नामक स्थान पर जोशीमठ नामक स्थान पर 3 नदियों का संगम होता है। एक नदी है बिरही गंगा, इसको गिरथी गंगा तो पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है, और एक नदी इसका नाम है बिरही गंगा।
बिरही गंगा, और एक इसकी यहीं पर जोशीमठ में मिलती है जिसका नाम है पाताल गंगा। पाताल गंगा। और एक और नदी है जो अलकनंदा में मिलती है, उसका नाम है गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए और आगे एक और स्थान आता है कालीमठ। यहाँ पर कालीमठ नामक स्थान है। कालीमठ नामक स्थान पर एक और प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है बालखिलिया। बालखिलिया। बालखिलिया नदी का जो उद्गम स्रोत है वह है रुद्रनाथ तुंगनाथ की श्रेणी से जो आती है। बालखिलिया नदी रुद्रनाथ तुंगनाथ रुद्रनाथ तुंगनाथ की चोटी से बालखिलिया नदी का उद्गम होता है और कालीमठ में आने के बाद कालीमठ में आकर वह अलकनंदा से संगम करती है। कालीमठ में बालखिलिया और अलकनंदा के संगम के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंद प्रयाग के पास पहुंचती है। नंद प्रयाग के पास एक और उसकी सहायक नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। नंदाकिनी का उद्गम स्रोत है त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघटी। त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघटी नामक स्थान से नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और नंद प्रयाग के पास अलकनंदा में संगम कर जाती है। इसी के साथ अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और एक स्थान और आता है पंच प्रयागों में से तीसरा प्रयाग, उसका नाम है कारण प्रयाग। कारण प्रयाग के पास अलकनंदा की एक और सहायक नदी पिंडर नदी का संगम होता है। पिंडर नदी का उद्गम स्रोत पिंडारी बांक ग्लेशियर। पिंडारी बांक ग्लेशियर जो बागेश्वर में स्थित है। बागेश्वर में स्थित पिंडारी बांक ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है और वह कर्ण प्रयाग के पास अलकनंदा में संगम कर जाती है। पिंडर नदी की कुछ और सहायक नदियां हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पिंडर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है ज्ञान गंगा। एक और सहायक नदी है जिसका नाम है प्राणमती। और एक और सहायक नदी है जिसका नाम है, जो प्रसिद्ध सहायक नदी है अर्थात एग्जाम में भी ये पूछा गया है, उसका नाम है आटागाड़। आटागाड़ नामक नदी जो है कि दूधातोली पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल से इसका उद्गम होता है। दूधातोली श्रेणी के उत्तरी ढाल। दूधातोली श्रेणी के उत्तरी ढाल से निकलने वाली आटागाड़ पिंडर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कफनी नदी पिंडर नदी की सहायक नदी है, अर्थात पिंडर नदी की जो सहायक नदियां हैं जैसे कफनी नदी, आटागाड़, ज्ञानगंगा और प्राणमती पिंडर नदी की सहायक नदियां हैं। पिंडर नदी अलकनंदा में कर्ण प्रयाग के पास आकर मिल जाती हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में प्रवेश करती है जो चौथा प्रयाग है। वहां पर एक और अलकनंदा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी का जो है कि संगम होता है। मंदाकिनी नदी मदरांचल हिमनद के चौराबाड़ी ग्लेशियर। मदरांचल
हिमनद के चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती है और मंदाकिनी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे मधुगंगा है, बूगाड़ है और क्यूंजागाड़ है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है। जैसे मधुगंगा की बात कर लेते हैं। मधुगंगा मंदाकिनी में कालीमठ के पास आकर मिलती है और मधुगंगा का जो उद्गम स्रोत है वो मद महेश्वर से मधुगंगा का उद्गम होता है। मद महेश्वर पंच केदारों में से दूसरा केदार है, जिसमें शिव के नाभि की पूजा होती है, यानी कि मद महेश्वर में शिव की नाभि की पूजा होती है। वहां से निकलती है मधुगंगा और कालीमठ में आकर मंदाकिनी से संगम कर जाती है। और एक और सहायक नदी है मंदाकिनी की, जिसका नाम है वासुकी नदी। वासुकी नदी अर्थात वासुकी ताल से इसका उद्गम होता है और इसका एक और नाम है सोनगंगा। वासुकी नदी अर्थात सोनगंगा का जो उद्गम स्रोत है वह है वासुकी ताल। वासुकी ताल है जो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल की सीमा में विस्तृत है। वहां से वासुकी नदी अर्थात सोनगंगा का उद्गम होता है और सोनप्रयाग के पास आकर वह मंदाकिनी में मिल जाती है। सोनप्रयाग में वासुकी नदी मंदाकिनी से मिलने के बाद मंदाकिनी आगे बढ़ती है और कुछ दूरी पर चलने के बाद एक और नदी, जिसका नाम है ब्यूगाड़ नामक एक नदी है, वह मंदाकिनी में मिल जाती है। इसी के साथ मंदाकिनी के बाईं छोर से एक और नदी मिलती है, जिसका नाम है क्यूंजागाड़। क्यूंजागाड़ नामक नदी तुंगनाथ से निकलती है और चंद्रपुरी के निकट मंदाकिनी से संगम कर। तुंगनाथ भी पंच केदारों में से तीसरा केदार है, जहां से क्यूंजागाड़ का उद्गम होता है। तुंगनाथ में शिव के भुजाओं की पूजा होती है। यह उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मंदिर है। एक प्रमुख सहायक नदी है, उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। इसका नाम है लस्तर नदी। लस्तर नदी का जो उद्गम स्रोत है वह है टिहरी गढ़वाल का पंवाली कांठा से लस्तर नदी का उद्गम होता है और मंदाकिनी में वह मिल जाती है। इसी के साथ मंदाकिनी आगे बढ़ती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम बनाती है। अलकनंदा की एक और सहायक नदी है, उसका नाम है नाबालिका नदी भी अलकनंदा की एक और सहायक नदी है। अलकनंदा आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग के पास भागीरथी में मिल जाती है, भागीरथी में अपना संगम करती है। इसी के साथ हमने आज अलकनंदा की चर्चा किया। वहीं अलकनंदा एक रैपिड फायर कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत है सतोपन ताल के अलकापुरी बांक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। केशव प्रयाग में आकर सरस्वती नदी इसमें मिलती है, जबकि बद्रीनाथ के पास दाहिनी छोर से आने वाली ऋषि गंगा दुती इसका संगम होता है। आगे बढ़ते हुए गोविंद घाट के पास एक तीव्र मोड़ लेते हुए अलकनंदा नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और वहीं गोविंद घाट के पास लक्ष्मण गंगा जो है गोविंद घाट के पास अलकनंदा में मिल जाती है। इसके साथ आगे बढ़ती है
पंच प्रयागों में से प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग पर पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। पश्चिमी धौली गंगा जिसकी सहायक नदी है गिरथी नदी, और ऋषि गंगा फर्स्ट जो माणा गांव के पास पश्चिमी धौली गंगा में संगम करती है। वहीं एक और नदी इसकी सहायक है पश्चिमी धौली गंगा की, एक और सहायक नदी गणेश गंगा है। विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा जोशीमठ के पास पहुंचती है। जोशीमठ के पास अलकनंदा में 3 नदियां मिलती हैं, क्रमशः गरुड़ गंगा, बिरही गंगा और पाताल गंगा। वहीं बिरही गंगा पर ही एक झील है जिसका नाम है गोहना झील। गोहना झील, गोहना नामक जो झील है वो बिरही गंगा पर स्थित है। वहीं आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी कालीमठ के पास पहुंचती है, जहां पर तुंगनाथ से आने वाली बालखिल्य नदी का संगम होता है। वहीं नंद प्रयाग के पास नंदाकिनी नदी इसमें आकर मिलती है, जो त्रिशूल पर्वत नंदा घुंघटी से उद्गमित होती है। वहीं आगे बढ़ते हुए कर्णप्रयाग के पास पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है। पिंडार नदी पिंडारी बांक ग्लेशियर जो बागेश्वर जिले में स्थित है वहां से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है कफनी, ज्ञानगंगा, अटागाड़ और प्राणमती पिंडार नदी की सहायक नदियां हैं। कर्णप्रयाग से आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग के पास पहुंचती है, अलकनंदा में संगम करती है। मंदाकिनी नदी के ही किनारे केदारनाथ अवस्थित है। मंदाकिनी की जो सहायक नदियां हैं उसमें मधुगंगा, वासुकी नदी, ब्यूगाड़, लस्तरगाड़ और क्यूजागाड़ मंदाकिनी की सहायक नदियां हैं। इसी के साथ एक और सहायक नदी है अलकनंदा की, उसका नाम है नाबालिका। इसी के साथ 195 किलोमीटर बहने के बाद अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से संगम करती है। आज हमने अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में चर्चा किया। आने वाली वीडियो में हम देवप्रयाग से गंगा नदी की चर्चा करेंगे, अर्थात देवप्रयाग के बाद गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख उसकी सहायक नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।